Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि इकोसिस्टम क्या है। हमने काफ़ी अच्छे से उसको समझा था कि कहाँ कहाँ पे इकोसिस्टम है, हवा में, पानी में, ज़मीन के ऊपर, रेगिस्तान में, खुले मैदान में, जंगल में, हर जगह इकोसिस्टम बने हुए हैं, निवसन तंत्र बने हुए हैं। हर एक जानवर या हर एक सजीव जो सृष्टि है या जीव है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो वो पूरी चेन को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। अब उस चेन के अंदर कौन से कंपोनेंट्स है, उसके घटक कौन से हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट्स क्या है? 2 हाथ है, 2 पैर है, हमारा सिर, ये सब मिलके एक शरीर बनता है। तो जो इकोसिस्टम है, पूरा चेन जो हमने देखा था, सूरज से लेके आखिरी कंपोनेंट कौन सा था हमारा? ट्रांसफॉर्मर। तो कितने कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर? क्लियर? ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा होगा एक अच्छा सा चार्ट जो है। क्लियर? यही हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सूरज, हमारी पृथ्वी, पेड़ पौधे, हेबेवेरियस एनिमल, कार्नेवेरियस एनिमल, बैक्टीरियाज एंड इंसेक्ट्स, दैट इज डीकम्पोजर, ट्रांसफॉर्मर, छोटे छोटे जीव जंतु, ये सब क्या है? ये सब मिलके एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। अगर समझो कि ये हेबेवेरियस एनिमल इसमें ना होता तो क्या ये चेन चल पाती? नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि कार्नेवेरियस एनिमल सीधा पेड़ नहीं खा सकता, घास नहीं खा सकता, उसे मांस ही खाना पड़ेगा। क्लियर? अगर ये पेड़ पौधे ना होते तो ये सब कहाँ से चलता? कुछ नहीं चल पाता। तो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहा है। सूरज ही ना होता तो सब कुछ ही कुछ भी नहीं होता। तो ये सभी क्या है? ये सभी एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है, उसके घटक है, उसका हिस्सा है। क्लियर? तो अगर आप देखो तो यहां तक के आप कंपोनेंट को देखो, ये जो कंपोनेंट है सूरज से लेके पृथ्वी तक, यहां तक ये जो हिस्सा है वो कैसा है? निर्जीव है। जबकि यहां से जो कंपोनेंट्स चल रहे हैं ये सारे कैसे हैं? सजीव है। क्लियर? तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें एक इकोसिस्टम के, चाहे वो जंगल का इकोसिस्टम हो, चाहे वो पानी का इकोसिस्टम हो, उसमें चेन तो ऐसी, हाँ जानवर बदलते रहते हैं, लेकिन सूरज के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद पेड़ पौधे, पेड़ पौधे के बाद शाकाहारी जानवर, फिर मांसाहारी जानवर, फिर डीकम्पोजर और फिर ट्रांसफॉर्मर। ये तो आने वाला ही है। बस ये जानवर बदल सकते हैं। जमीन पे होगा तो गाय भैंस होगी, पानी के अंदर होगा तो मछलियाँ होगी। जमीन पे यहाँ पे शेर या ऐसा कोई जानवर होगा, पानी के अंदर मगरमच्छ जैसा कुछ होगा, पक्षियों में कुछ और होगा। लेकिन चेन तो ऐसे ही चलती है। आगे का जो हिस्सा होता है वो निर्जीव होता है, और फिर पेड़ पौधों से एक दूसरा कंपोनेंट शुरू होता है, वो सारे सजीव कंपोनेंट्स है, घटक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मेनली 2 तरीके के होते हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, सजीव और निर्जीव। अब बायोटिक की बात करें, सजीव, तो यहां से जो शुरू हो रहे हैं ये सारे सजीव घटक है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, प्लांट्स। क्लियर? पेड़ पौधे सब पहला है, तो इसे हम नाम देंगे प्रोड्यूसर। क्लियर? हमारा सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा होता है बायोटिक के अंदर? प्रोड्यूसर। क्लियर? सबसे पहला बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? सजीव घटक सबसे पहला कौन सा है? पेड़। यहां से सब कुछ शुरू होता है। क्लियर? शुरू सूर्य से हो रहा है, लेकिन वो कैसा है? एबायोटिक है। तो अगर हम निवसन तंत्र के पहले सजीव घटक की बात करें तो वो होता है पेड़। ये क्या करता है? जो भी ऊर्जा मिली है हमें, जो भी एनर्जी हमें मिली है, उसको खाने का रूप देता है। मतलब वो एनर्जी को कन्वर्ट करके दे रहा है फूड में, ताकि आगे के लोग जिंदा रह पाए। और उसकी वजह से उसको क्या नाम दिया है? प्रोड्यूसर, क्योंकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा दूसरे रूप में। क्लियर? वो देखो, गाय सीधा हवा में मुंह खोल के खड़ी हो जाती कि सूर्य का प्रकाश सीधा मुंह में आ जाए तो वो जिंदा रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
क्लियर, उसको एक अलग फॉर्मेट में एनर्जी चाहिए। तो पेड़ क्या करता है, वो जो प्रकाश वाली एनर्जी है उसको खाने का रूप देके आगे सिस्टम को चलाती है। तो उसके लिए पेड़ पौधे किस में आते हैं, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला बायोटिक कंपोनेंट है वो है प्रोड्यूसर, और उसमें पेड़ पौधे आते हैं, चाहे कोई भी इकोसिस्टम क्यों ना हो। फिर दूसरा कंपोनेंट होता है कंज्यूमर। क्लियर, अब ये दो जो है हेबेवेरियस और कार्नेवेरियस, शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर, ये दोनों कौन से कंपोनेंट में आते हैं, कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। क्यों कंज्यूमर, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे को खा लेते हैं। हेबेवेरियस पेड़ पौधों को खा लेता है और जिंदा रहता है, और कार्नेवेरियस उसको मार के जिंदा रहता है। मतलब ये प्लांट को मार देगा और ये हेबेवेरियस को ही मार देगा और ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो ये दोनों एनर्जी खुद से नहीं बनाते, वो दूसरे की एनर्जी को ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। और उसके वजह से इकोसिस्टम का दूसरा बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, दूसरा बायोटिक कंपोनेंट है कंज्यूमर, जिसमें ये दोनों आ जाते हैं, हेबेवेरियस और कार्नेवेरियस। क्लियर, ये दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे पहला लिविंग कंपोनेंट कौन सा है, बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर, जिसमें प्लांट, ग्रास, ट्रीज ये सब आता है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, कंज्यूमर, जिसमें हेबेवेरियस और कार्नेवेरियस एनिमल इंक्लूड हो जाते हैं। फिर तीसरा कंपोनेंट होता है डीकंपोजर। क्लियर, थर्ड कंपोनेंट कौन सा होता है, डीकंपोजर, यानी कि ये इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, या तो फिर आप छोटे छोटे जीव जो होते हैं अर्थवॉर्म्स, ये सब जो क्या करते हैं, मरे हुए शरीर को खाते हैं, ये इसको मार नहीं डालते। क्लियर, कंज्यूमर क्या करता है, आगे वाले को मार देता है और खुद एनर्जी लेता है, जबकि डीकंपोजर मरे हुए मृत शरीर को सड़ाने का काम करता है, उसको डीकंपोज करने का काम करता है, और उसमें से वो जिंदा रह पाता है, उसमें से वो ऊर्जा प्राप्त करता है। तो तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, डीकंपोजर। चौथा कंपोनेंट कौन सा है, रिड्यूसर, अथवा तो आप उसे ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हो। रिड्यूसर अथवा तो ट्रांसफॉर्मर, जो इकोसिस्टम का आखिरी घटक है, आखिरी जिंदा घटक है। वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया मर चुके हैं या अर्थवॉर्म्स या जो भी डीकंपोजर मर चुके हैं, उसके शरीर को खा के वो जिंदा रहते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और एंड में वो भी मर जाते हैं और अर्थ के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करें तो पूरे इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट है, अगर आधे निर्जीव हो गए और आधे सजीव हो गए, तो सजीव घटक चार है, प्रोड्यूसर, ये दो कंज्यूमर, डीकंपोजर और ट्रांसफॉर्मर, अथवा तो रिड्यूसर। क्लियर, और अगर दूसरे हिस्से की बात करें तो उसका दूसरा हिस्सा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर, जिससे शुरुआत होगी इकोसिस्टम की। आप मान लीजिए कि बायोटिक कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बिना एबायोटिक ये कुछ भी नहीं है। क्लियर, भले ही ये लोग पिक्चर में दिख नहीं रहे, मूवी में हीरो और हीरोइन दिख जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उस मूवी को बनाने में और भी लोगों की मेहनत है, जिसमें से ये आता है, जैसे कि सूर्य, पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश, ये वातावरण, मिट्टी, हवा, पानी, ये सब कैसे कंपोनेंट है, एबायोटिक है। हवा ना होती तो पक्षी उड़ते कहाँ, तो पक्षियों का इकोसिस्टम ही नहीं बनता। पानी ना होता तो मछलियाँ कहाँ होती, बिना पानी के वाटर इकोसिस्टम ना बनता। रेगिस्तान की मिट्टी ना होती तो रेगिस्तान का इकोसिस्टम ना होता। पृथ्वी पे ऑक्सीजन ना होता तो ये सारे जीव ही नहीं बचते। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम में इनडायरेक्टली मदद करती है। क्लियर, हमें दिखती नहीं है लेकिन वो परोक्ष तरीके से हमारे इकोसिस्टम को चलाने में, हमारे निवसन तंत्र को चलाने में मदद करती है, और ऐसे कंपोनेंट को हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर, ये सभी उसके पार्ट है, हवा, पानी, ऊर्जा, मिट्टी, सूर्य, पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश, वातावरण, ये सब कुछ कैसा है, एबायोटिक है। तो अगर हम एक पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो एक इकोसिस्टम में
कुछ घटक जो होते हैं वो एबायोटिक होते हैं, कुछ घटक जो होते हैं वो बायोटिक होते हैं। दोनों मिलके काम करते हैं तब जाके इकोसिस्टम बनता है। ऐसा मत समझना कि एबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एबायोटिक काम कर लेकिन बायोटिक ही ना होता तो निवसन तंत्र बनता ही नहीं, और बायोटिक होता और एबायोटिक ना होता तो निवसन तंत्र शुरुआत ही नहीं होती। मतलब दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो अगर एक इकोसिस्टम की बात की जाए, एक इकोसिस्टम के अंदर दो मुख्य घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर 4 कैटेगरी है। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है कंज्यूमर, फिर आता है डीकम्पोजर, और चौथा होता है ट्रांसफॉर्मर अथवा तो रिड्यूसर। और एबायोटिक में हवा, पानी, वो सब आता है। अब ये आपको 7 मार्क के क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता होगा, 6 या 7 मार्क में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इंट्रोडक्शन लिखिए कि इकोसिस्टम यानी क्या। क्लियर, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहाँ से आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा कि भाई पृथ्वी पे बहुत सारी सजीव चीज़ें दो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हवा, पानी, ज़मीन पे सब जगह इकोसिस्टम है। हवा में पक्षियों का इकोसिस्टम है, ज़मीन पे जो खुले मैदान का इकोसिस्टम है, जंगल में इकोसिस्टम है, पानी के अंदर मछलियों का इकोसिस्टम है। क्लियर, सब जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को खा के ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ऐसा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। फिर आप ये चार्ट ड्रॉ कर दीजिए, कंपोनेंट उसके 2 हिस्से करिए, बायोटिक और एबायोटिक। फिर बायोटिक के अंदर 4 हिस्से कर दीजिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, ट्रांसफॉर्मर। क्लियर,